बिहार में एक और महत्वपूर्ण आंदोलन शिक्षक अभ्यर्थियों ने छेड़ दिया है और शिक्षक अभ्यर्थी विधानसभा सत्र आयोजित होने के साथ ही आंदोलन के लिए राजधानी पटना पहुंचने लगे हैं। इससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सीधे सरकार से दो दो हाथ करने मैदान में उतर पड़े थे। उसी दौरान इन पर लाठीचार्ज भी हुआ था और उसके बाद हंगामे के हालात हैं। शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं और वहीं सरकार की तरफ से या शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से नई नियमावली की बात की गई है। नई नियमावली में बाहर के अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की बात की गई है, जिसका विरोध शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है और इसी को लेकर एक बड़े आंदोलन का आगाज शिक्षक अभ्यर्थियों ने कर दिया है और कहा है कि लगातार राजधानी पटना में वो मौजूद रहेंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ पटना से संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, जिस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े हैं, दूसरी तरफ जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, तो क्या नतीजा क्या निकलेगा? लगता है कि 3-4 दिनों तक पटना में हंगामे की स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हंगामे की स्थिति बनी रहेगी और ना सिर्फ 3 दिन बल्कि आज से ही इसकी शुरुआत हो गई है। पूरे सूबे बिहार के अलग अलग जिलों से शिक्षक और शिक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। पटना में बैठक चल रही है। बैठक के बाद पूरी रणनीति तैयार की जाएगी कि सड़क से लेकर सदन तक सरकार को कैसे घेरे, क्योंकि ये मानसून सत्र है और मानसून सत्र में ही ये शिक्षक संघ ये जताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में सबसे बड़ा कोई संघ है तो वो है शिक्षक का। और शिक्षक को लेकर टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर चुके हैं। इससे पहले आंदोलन के दौरान इनके ऊपर लाठीचार्ज तक हुआ है और अब एक बार फिर जैसे ही सत्र का आरंभ हुआ है, शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि मंगलवार से वो हजारों की संख्या में राजधानी पटना की गलियों में, सड़कों में मौजूद होंगे और लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी चाक चौबंद तैयारियां की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनकी जो मांग है उस मांग को लेकर क्या होगा। इन्होंने कहा है कि इन्हें भी नियोजित शिक्षक के बजाय राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए और सबसे बड़ी मांग जो ये है डोमिसाइल वाले मामले को लेकर है। डोमिसाइल फिर से लागू करने की मांग की है बिहार के युवाओं ने, शिक्षक अभ्यर्थियों ने खासकर, और उसे लेकर हंगामे के आसार देखने को मिल रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और प्रशासन इस मसले को कैसे निपटाती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, क्या लगता है सरकार इनकी मांगों को लेकर पहल करेगी क्या? बिल्कुल नहीं, सरकार शिक्षक संघ के किसी भी मांग को लेकर अभी भी कहीं से भी पॉजिटिव होती नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सरकार की तरफ से कम शिक्षा मंत्री ना सही लेकिन उनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका बयान जरूर आता। लेकिन अभी शिक्षक संघ को ना तो किसी तरीके का आश्वासन मिला है और ना ही किसी माध्यम से ये सूचना दी गई है कि आपका जो हड़ताल है वो उसके लिए कुछ मांगे जो है या कुछ मांगों पर देखा जा रहा है या उस पर विचार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी लाखों में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी संघ हैं, चूंकि जो राज्य में शिक्षक हैं वो तो आएंगे ही, इसके साथ ही जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं वो तमाम शिक्षक संघ भी जो एसटीईटी और टीईटी से पास हैं, उत्तीर्ण हैं, जो अभ्यर्थी हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, वो भी इसका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे चुके थे पहले ही कि अगर ऐसा होगा तो हम सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेंगे। और इसी का नतीजा है कि विशेष तौर पर चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, माध्यमिक शिक्षक हो, उच्चतर शिक्षक हो या फिर हाई सेकेंडरी के शिक्षक हो, ये सभी शिक्षक संघ एक हो चुके हैं और सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमको नियोजित या किसी कोई अन्य न समझा जाए और अगर सरकार चाहे तो इन्हें राज्य स्तरीय दर्जा दे सकती है। तो कुल मिलाकर अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर जो शिक्षक हैं इस वक्त राज्य सरकार में, चाहे वो गेस्ट टीचर हो, एसटीईटी से हो या फिर राज्य में कहीं भी पदस्थापित हो, नियोजित शिक्षक, जब तक सरकार उनके लिए कुछ नहीं सोचती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इस आंदोलन से पहले जब आप गौर करें तो 6 महीने पहले ये आंदोलन होने वाला था, लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि अभी आप लोगों का सैलरी बढ़ा दिया जाएगा और आप लोगों को भी उसके दर्जे के लिए सोचा जा रहा है, तभी से ये आश्वासन मिला। लेकिन उस वक्त के बाद से सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है और इस बार का जो शिक्षक चयन का जो प्रक्रिया है बीपीएससी के जरिए, सख्त रूप से इसका विरोध चल रहा है और इसके विरोध की वजह शायद
कल आम लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जितनी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी संघ और तमाम शिक्षक पटना पहुंच चुके हैं, कल एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा जिसमें न सिर्फ हजारों बल्कि लाखों की संख्या में सड़कों पर प्रदर्शनकारी शिक्षक रहेंगे। और पूरी तरीके से ये कहा गया है संघ की तरफ से कि वो छुट्टी लेकर जरूर पहुंचे, एक दिन की छुट्टी ही सही लेकिन जरूर पहुंचे, क्योंकि सरकार को दिखाना है कि सरकार अगर नहीं शिक्षकों की बात को मानेगी तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस आंदोलन से कैसे निपटती है और युवाओं के आक्रोश को, शिक्षक अभ्यर्थियों के आक्रोश को कैसे शांत करती है।